शादी के समारोह थे, चारों तरफ शोर-गुल, चारों तरफ खुशियाँ, संगीत, शहनाई चल रही थी। कहीं बच्चों के खेल-कूद, कहीं बड़ों का तैयार होना, कहीं बड़ों का किस फंक्शन में क्या पहने इस चीज़ की प्लानिंग चल रही थी। कहीं हलवाई सामान माँगने आ रहे थे, कहीं कुछ दिया जा रहा था, कहीं कुछ बाँधा जा रहा था, कहीं किसी को नाश्ता पानी कराया जा रहा था, कहीं को खाना खिलाया जा रहा था, कहीं सजावट चल रही थी, कहीं कुछ भी। इस तरह के समारोह थे, सबके चेहरे पर एक अलग सी खुशियाँ थी। चारों तरफ मेहमान का शोरगुल, हँसी, खिलखिलाहट चारों तरफ फैले हुए थे। एक शादी के समारोह में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और शादी के समारोह में कितनी खुशियाँ होती हैं, क्या माहौल होता है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। शादी का सीज़न चलता है, हम सब उस शादी में शामिल होते हैं और हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं। आज मुझे उसी शादी के बीच से एक ऐसी घटना महसूस हुई जिसको मुझे आज आपको कहने की ज़रूरत पड़ी, मैं आपके बीच में लेकर के आई हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि एक शादी के माहौल को मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि शादी के माहौल से हम सब उतने ही वाकिफ़ हैं। तो एक छोटी-सी घटना मैंने देखा, शादी की इस हँसी-खुशी शोर-गुल में एक तस्वीर थी, जो बाहर रैक पर, घर के बाहर रैक पर पड़ी हुई थी। उस तस्वीर पर जब मैंने हाथ फेरा, तो मेरे हाथों में इतने डस्ट लगे मानो कई दिनों से उस तस्वीर की साफ़ सफाई नहीं की गई है। उसके आगे पीछे मैंने देखा कुछ प्लास्टिक में ऐसे ही रखा हुआ था। मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, वो स्टोर रूम के ही सामान थे। अच्छा, मैं अगर बता दूँ कि वो तस्वीर किसकी है, तो मैं कुछ ऐसा आपको पर्टिकुलर तो नहीं बताना चाहूँगी, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वो तस्वीर एक ऐसे पर्सन की थी जो हमारे घर के लिए, या हम सब के लिए, हम सब के घर के लिए वो तस्वीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन की तस्वीर हो सकती है। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिससे उस घर का अस्तित्व बना हुआ था। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिस तस्वीर से उस घर के लोग बने हुए थे। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिस तस्वीर से उस घर के लोग आज जी रहे थे। एक ऐसी तस्वीर थी जिसने उस घर के हर सदस्य को अपने पैर पर खड़ा किया हुआ था। एक ऐसी तस्वीर थी जिस तस्वीर के चलते उस घर के लोग थे। आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट पर्सन की वो तस्वीर रही होगी, घर के एक रैक पर पड़ा हुआ, या फिर हम किसी के घर में ऐसी तस्वीरों को दीवार पे टंगे हुए देखते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, घर में हम ईश्वर को भी नहीं देखे होते हैं, या ईश्वर हमारे किए हुए चीज़ों को नहीं देखने आता है। हमारे बीच से जब हमारे माँ बाप चले जाते हैं, तो वो भी हमारे किए हुए चीज़ों को देखने के लिए नहीं आते, वो चले जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमको देखे होते हैं। ईश्वर को तो हम देखे भी नहीं होते, उनको तो हम देखे होते हैं, अपने माँ बाप को हम देखे होते हैं, और उनसे बड़ा फरिश्ता हमारे लिए कोई नहीं होता है। वो चले जाते हैं, ईश्वर भी हमारे बीच नहीं होता है, हम नहीं जानते हैं कि वो हमें देखने आता है कि नहीं आता, लेकिन हम अपने घर में रोज़ ईश्वर की तस्वीरों को धोते हैं, उनका कपड़ा बदलते हैं, उनके सामने भोग लगाते हैं, हर हंसी खुशी में हम उन्हें याद करते हैं। हम उनके सामने एटलीस्ट रोज़ बैठते हैं, और रोज़ बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं। बिना उनको भोग लगाए हम खाना नहीं खाते हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि जो ईश्वर की कदर होती है, उस कदर से कहीं भी हमारे माँ बाप की कदर कम होनी चाहिए। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि अगर ईश्वर हमें देखने नहीं आता है तो उसकी कदर होती है, लेकिन माँ बाप अगर देखने नहीं आते हैं तो उसकी कदर हम क्यों भूल जाते हैं। मैंने एक दो बार इस टॉपिक को लेकर के बात भी की है, तो मुझे पता चला है कि पंडित कहते हैं हमारे यहाँ के कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो घर के अंदर उनको रखना अशुभ होता है। मुझे उस पंडित पर ताज्जुब होती है, उनके बुद्धिमत्ता पर ताज्जुब होता है, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य उन लोगों पर, उन घर के सदस्य पर होता है जो अपने घर के सदस्य को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने घर के सदस्य को कितनी इज्जत देनी चाहिए, अपने घर के सदस्य की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछने के लिए पंडित के पास जाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है ऐसे बुद्धिजीव प्राणियों पर, जिनको अपने माँ बाप की क्या कदर होनी चाहिए उसके लिए पंडित का मदद लेना पड़ता है। आज मैं अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करती हूँ, शायद उनके लिए मैं जीती हूँ, वो मेरे दिल में बसती हैं, मेरी हर सांस उनके लिए चलती है। उनका पेट भरता है तो मुझे लगता है मेरा पेट भर गया, उनकी तकलीफ़ मुझे महसूस होती, उनको चोट लगती है, मेरी आंखें भर जाती हैं। कल के डेट में मैं अगर उनके बीच नहीं रहती हूँ, और यही बेटियाँ मेरी तस्वीर को उठा करके घर के बाहर किसी रैक पर रख देती हैं, मेरी तस्वीर को उठा कर कहीं कोने में टांग देती हैं और उसे कभी याद नहीं करती हैं, तो एक माँ होने के नाते मैं देखने आऊँ चाहे ना आऊँ, मेरी आत्मा रोएगी। मुझे ये लगेगा कि जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी तप किया है, उनकी इज्जत मेरे लिए क्या रह गई है, मुझे ऐसा महसूस होगा।
लोग कहते हैं क्या ये आप देखने आएंगी, लोग कहते हैं क्या हमारे माँ बाप चले गए तो वो लौट के आएंगे। लौट के तो ईश्वर भी नहीं आते हैं, लौट के तो कोई नहीं आता है, लेकिन आप ईश्वर को तो पूजते हो। उस ईश्वर को पूजते हो जो कभी आपको आ करके खाना नहीं खिलाता है। उस ईश्वर को आप पूजते हो जो आपके सामने कभी आकर के खड़ा होकर के, हम कहते हैं ईश्वर हमारे कर्म में होता है, हमने उसे देखा नहीं है, उस कर्म में ईश्वर है, ये जान करके हम ईश्वर का अगर पूजा कर सकते हैं। मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, मेरा भी ईश्वर के साथ बहुत लगाव है। मैं भी जानती हूँ कि अगर सृष्टि को कोई चलाने वाला है तो वो ईश्वर है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सृष्टि के अलावा अगर हमें कोई चलाने वाला हुआ है तो वो हमारे माँ बाप हुए हैं। ईश्वर ने हमारे माँ बाप को फरिश्ता बना करके हमारे बीच भेजा होता है, और उस माँ बाप का कम से कम अपने जनरेशन, हम अपनी आत्मा के लिए, अपने जनरेशन, उस माँ बाप को मुझे इतनी तो इज्जत देनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारी आत्मा संतुष्ट रहे। हमारे माँ बाप अगर कहीं दीवार पे पड़े रहते हैं, टंगे रहते हैं, और उन्हें हम दिन में एक बार याद नहीं कर पाते तो लानत होती है एज अ संतान हमें। हमारे माँ बाप अगर कहीं बाहर रैक पर धूल खा रहे होते हैं और हम घर में शादी समारोह की खुशियाँ मनाने में उन्हें भूल जाते हैं तो लानत होती है हमारी सोच को, ऐसे सोच को लानत होती है। घर में पंडित आपको आकर के शुभ अशुभ बता जाते हैं, पंडित आपको आकर कह जाते हैं कि घर में ऐसे फ़ोटो को रखना अशुभ है। मुझे नहीं पता किस हिसाब से, किस ग्रंथ से, किस वेद से, किस बुक से पंडित ये पूछते हैं। मैं तो आज तक यही जानती हूँ कि हमारे माँ बाप हमारे लिए ईश्वर होते हैं, और ईश्वर का स्थान अगर हमारे घर में होता है ना तो हमारे माँ बाप का भी स्थान हमारे घर में होता है। मुझे ये पता है कि चाहे कोई भी पल रहे, हमें अपने माँ बाप के पास बैठ करके एक बार उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप थे तो आज हम हैं। आपने जो राह हमें दिखाकर चला, उस राह पे आज हम जी पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे माँ बाप जब हमारे पास से चले जाते हैं तो उन्हें हमको फ़ोटो बना करके कहीं रैक पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है जितनी कदर हमारे ईश्वर की होती है उतनी ही कदर हमारे माँ बाप की होनी चाहिए। बल्कि हमारे माँ बाप ने तो हमें राह दिखाया है, मुझे लगता है हमारे माँ बाप की कदर तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और ऐसे माँ बाप के तस्वीर को मैंने जब बाहर देखा ना तो कहीं से मेरा दिल भर आया। मुझे ये लगा कि अगर एक संतान अपने माँ बाप को कहाँ पोजीशन देना चाहिए ये जानने के लिए एक पंडित का सलाह लेता है तो लानत होती है ऐसे संतानों पे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस चीज़ को देख करके, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे लगा एक बार मुझे इस चीज़ के लिए आपसे बात करनी चाहिए, मुझे लगा एक बार मुझे ये बात अपनी बेटी तक पहुंचानी चाहिए, मुझे लगा एक बार मुझे ये बात अपने साथ उस हर एक बच्चे को पहचानी चाहिए जिसके माँ बाप उसके लिए जीवन जीते हैं। एटलीस्ट मुझे ये बताना चाहिए कि अगर हमारे बीच से हमारे माँ बाप चले जाते हैं तो उनकी कदर आपके नज़र में बहुत ऊंची होनी चाहिए। हमें जिस तरह से हम ईश्वर की पूजा करते हैं वो पूजनीय स्थान उनका होना चाहिए। वो किसी रैक पर पड़े हुए फ़ोटो बन के रह जाएँ तो लानत होती है जो संतान आपको। शुभ अशुभ के भंवर में हम इस तरह से फंस जाते हैं ना कि हमने ये चीज़ें जब जाना कि पंडित के कहने पर घर के फ़ोटो को घर के बाहर रैक पर रख दिया गया है ना तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ इस चीज़ को देख करके। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रह जाते हैं, हम पता नहीं कैसे उन्हें पूजा के रैक पर रखने में सोचते हैं कि अशुभ हो जाएगा, उन्हें घर के अंदर रखने में हमको लगता है कि अशुभ हो जाएगा। मुझे तो बहुत इस तरह के विचार को ही लेकर के मुझे लगता है बहुत आश्चर्य होता है कि यार कैसे हम इस तरह का सोच भी कैसे पाते हैं, इतनी हमारी बुद्धि गिरी हुई कैसे हो जाती है, इस तरह का विचार भी हमारे मन में कैसे आ जाता है कि हमारे माँ बाप उधर रैक पर कहीं पर फ़ोटो बन के पड़े हुए हैं। हमें ये याद नहीं रहता है कि उनके फ़ोटो पर जाकर एक बार हाथ फेर लेनी चाहिए, उनके फ़ोटो पर जाकर एक बार नमन कर लेना चाहिए। मुझे इतना तक याद नहीं रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर के बाद हम उनको इतना भूल कैसे जाते हैं, इस तरह से कैसे हो जाता है। और आप जो करते हो ना, आपकी पीढ़ी वो सीखती है आपसे। अगर वो आप अपने माँ बाप की कदर नहीं कर पाओगे ना तो आप इस बात की उम्मीद मत रखो कि आपके बच्चे आपकी कदर कर पाएंगे। कहाँ से कदर करेंगे? करना भी नहीं चाहिए। क्यों करें? जब आप नहीं कर सकते हो तो वो क्यों करें? तो उस फ़ोटो को देख करके तब से मेरे मन में ये चीज़ कहीं खटक रहा था, कहीं मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और इस मानसिकता को अपने अंदर से हटाइए। हमारे बीच हमारे माँ बाप अगर नहीं भी रहते हैं ना तो एटलीस्ट उन्हें घर के सबसे ऊंचे जगह पे आप उनका पोजीशन रखिए, उनको सम्मान दीजिए और हर खुशी हर तकलीफ़ में हर दिन सुबह एक बार उनको नमन करिए। वो आपको देखने नहीं आते लेकिन अपनी आत्मा के तसल्ली के लिए आप ऐसा करिए। तो इसी के साथ मैं निवेदिता, नमस्कार। आपको
का इस निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये मैसेज मैंने एटलीस्ट उस हर बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए, और खत के नाम से, खत के पार्ट 5 के नाम से, पार्ट 4 तक मेरा हुआ था, पार्ट 5 के नाम से मैं लेकर के आई हूँ। अगर मेरी बात कहीं से आपको छू जाए या कहीं से आपको लगे कि मैंने जो कहा है वो गलत नहीं है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।